एडवोकेट तेलूराम नाफरिया बने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। आरपीआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर अजीत सिंह चहल ने बताया कि 29 जनवरी 2025 को रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की हरियाणा राज्य जनरल काउंसिल की मीटिंग हेरिटेज होटल पीपली रोड कुरुक्षेत्र में संपन्न हुई, जिसमें आरपीआई के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष पद पर चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव के बारे में आरपीआई के हरियाणा राज्य चुनाव अधिकारी सतीश हरने ने बताया कि इस चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच सीधे मुकाबले में एडवोकेट तेलूराम नाफरिया को 20 मत मिले। दूसरे उम्मीदवार कप्तान चंद्रभान देसवाल को 1 मत मिला। इस तरह एडवोकेट तेलूराम नाफरिया 19 मतों के अंतर से हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष पद पर चुने गए। हरियाणा प्रदेश के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट तेलूराम नाफरिया ने कप्तान चंद्रभान देसवाल को हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष, एडवोकेट सुधीर कुमार जांगड़ा को प्रदेश महासचिव और कप्तान सोम कुमार को प्रदेश सचिव नामित किया। हरियाणा राज्य के कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों को 10 फरवरी 2025 तक नामित कर दिया जाएगा। इस मौके पर रिपब्लिक भारत ऑफ इंडिया अमरावती के जिला अध्यक्ष भाई हिम्मत ढोले, जिला सचिव साहेबराव भालेवराव, एडवोकेट राम अवतार, कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष चमेल सिंह, दादरी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट नवदीप सिन्हा, भिवानी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार कांटीवाल, सुनीता प्रधान हदौड़ा, डॉक्टर रितु ग्रोवर, मनीष कुमार, रवि कुमार, विनय कुमार अवतारे और अंशुल कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जो हरियाणा राज्य अधिवेशन में प्रदेश अध्यक्ष चुनाव कार्यक्रम रखा आपने, तो क्या बताना चाहेंगे? ये कार्यक्रम हमारी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब द्वारा निर्मित है, और इस पार्टी को जो 1971 तक राष्ट्रीय पार्टी थी, इसका बीच में कुछ ठहराव आ गया था और ठहराव ऐसे ही आते रहते हैं। हम फिर से जन सैलाब लेके आएंगे और हरियाणा के अंदर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे के पूरे भारतवर्ष के अंदर दोबारा से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का परचम लहराएंगे और रिपब्लिकन पार्टी को ऑफ इंडिया को संसद तक, विधानसभा तक और हर एक असेंबली तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपको पूर्ण बहुमत से विजय बनाया है, आप संगठन के बारे में क्या कहेंगे? आपने संगठन किस तरह से मजबूत करेंगे? मैं सबसे पहले तो सभी का आभार व्यक्त करता हूं, और मुझे इतने जन समर्थन के साथ जो विजयी बनाया है उसके लिए मैं सबसे पहले तो आश्वासन देता हूं, यदि मुझे मौका मिला तो सबसे पहले तो आर्थिक क्रांति जो बाबा साहब ने कही थी कि सिर्फ और सिर्फ हमें शारीरिक मानसिक क्रांति से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आर्थिक, हर युवा को रोजगार और महिलाओं के लिए सुरक्षा। जैसे पुरुष रात के समय में कहीं भी निकल सकते हैं, मैं ऐसा चाहता हूं कि महिलाएं भी किसी भी समय, रात के समय, दिन के समय पुरुषों की तरह और बिल्कुल आज़ादी से निकल सकें, ऐसे राज की कामना चाहता हूं। सर, एक बात और पूछना चाहते हैं, आज कितनी कुल वोट डाली गई? 21 वोट डाले गए 21 वोट, और और उन 21 में से मेरे को 20 वोट मिले हैं। और जो उप प्रदेश अध्यक्ष बना वो कौन है? वो कैप्टन चंद्रभान देसवाल जी हैं, और इनको प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है पानीपत से, और सोम कुमार जी को प्रदेश के सचिव और प्रदेश के महासचिव सुधीर कुमार जांगड़ा जी को नियुक्त किया गया है। और इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, हम महिलाओं को भी साथ लेकर चलेंगे, और प्रदेश की पर्व में महिला का कोई ऐसी महिला हमें चाहिए और जो मैं पूरी की पूरी पार्टी के साथ विचार विमर्श करके जो पूरे के पूरे भारत में भ्रमण कर सके, हर हर घर तक पहुंच सके, ऐसी नेत्री की मुझे ज़रूरत है, एक नहीं चाहे कितनी भी हो। आज चुनाव हुआ प्रदेश अध्यक्ष के लिए, और आप अपने संगठन के बारे में क्या कहेंगे कि आने वाले समय में किस तरह से विस्तार करेंगे और चुनाव की प्रक्रिया क्या रहेगी, और कारवां बढ़ता जा रहा है आज आरपीआई के बारे में? आरपीआई देखो, आरपीआई जैसे आप सबको पता है कि बाबा साहब द्वारा स्थापित पार्टी है, और ये हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। और हरियाणा प्रदेश में आरपीआई बहुत पहले से अच्छे सफलता की तरफ थी, और जो विधानसभा इलेक्शन हुए 1951 में, हरियाणा पंजाब जो है उस समय एक ही थे, तो वहाँ से अमलोपायल जो जगह थी वहाँ से मियाँ सिंह गिल ने जीत दर्ज की थी, और 1957 में 5 एमएलए बने, एक होशियारपुर से, 2 जींद से, एक पुंडरी से और एक राजौंद से। तो ये 5 उस टाइम बने, और 2 जब हरियाणा पंजाब अलग अलग हो गए थे तो 2 एमएलए 1967 में आरपीआई के बने हैं,
और एक एमएलए 1968 में बना है और एक 2000 से 2005 तक एमएलए रहा है। इसका मतलब आरपीआई हरियाणा में और पूरे भारत में पहले मजबूत थी। 1971 तक आरपीआई राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रही और हरियाणा में तो 2000 से 2005 तक पार्टी जो स्टेट राज्य पार्टी के रूप में भी हरियाणा में दर्जा था। हम कोशिश रहेगी हमारी कि जो संगठन के जो नए प्रधान बने हैं, उप प्रधान हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं, जो ये लोग बने हैं संगठन में, इनको दिन रात आगे चलाने की जिम्मेदारी हम हरियाणा के लोगों की है। और ये जो 8 जिलों की यूनिट अभी हमारी तैयार है, आने वाले टाइम में 14 ज़िले और बचे हैं, उनकी भी कार्यकारिणी बननी है और हर ज़िले की पार्टी ऑफ इंडिया को पहुंचाएंगे। ऐसी उम्मीद हम नई कार्यकारिणी जो चुनिंदा पदाधिकारी हैं उनसे करते हैं और हरियाणा के लोगों से भी आह्वान करते हैं कि अगर आप वास्तव में समता, समानता और बंधुता की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी जातियों, सभी धर्मों, अलग अलग जो भी लोगों के विचार हैं, हर एक विचार के लोग इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए आ सकते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनके लिए खुली है और हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा के लोग जैसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को पहले मान सम्मान देते थे, पहले विधायक देते थे, अब भी आने वाले समय में भी हरियाणा के लोग यहाँ विधायक और लोकसभा के सांसद देंगे। यही हमारी हरियाणा प्रदेश से और नई जो टीम चुनी गई हरियाणा प्रदेश की, उससे हमारी अपेक्षा यही। कि आरपीआई नगर पार्षद, नगर पालिका जैसे जिला पार्षद, इनके चुनाव भी लेगी? हाँ, ये जो 8 मेयर के चुनाव होने हैं अभी हरियाणा में, आरपीआई मेयर के चुनाव भी लड़ेगी और पार्षदों के चुनाव आएंगे, वो भी चुनाव लड़ेगी आरपीआई। सर, आपने कहा नई कार्यकारिणी आप चलाएंगे, तो कितना समय लगेगा इसमें? कार्यकारिणी अब बनी है तो हमें लगता है कि आने वाले 6 महीने में कार्यकारिणी पूरी जो है तरीके से काम करेगी और 6 महीने के अंदर अंदर ये लोग इस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को विधानसभा स्तर तक इनका संगठन मजबूत कर देंगे और आने वाले 6 महीने बाद जो भी चुनाव आएंगे उसमें आपको आरपीआई का एक अच्छा खासा जो सफलता का जो ग्राफ है वो बढ़